प्रिय मित्रों, जय सिया राम। पीछे मैंने श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से दोहा नंबर 73 तक की व्याख्या की। आज मैं दोहा नंबर 75 तक की व्याख्या लेके उपस्थित हुई हूँ। जय सिया राम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। वन्दे गुरु परम्परां। रामायण तुलसीकृत कहूँ कथानुसार, प्रेम सहित आसन गहो आवहु पवन कुमार। सियावर राम चंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। सब प्रकार भूपति बड़े भागी, वाद विवाद करियते लागी। यह सुनि समुझे सोचे परिहरहु, सिरधरि राज रजायसु करहु। राय राज्य पद तुम कहूँ दीना, पिता बचन फुर चाई यकीना। तैजे राम जेहि बचन ही लागी, तनु परे हरे राम बिरहागी। मुनि वशिष्ठ श्री भरत जी को समझाते हुए कहते हैं कि राजा दशरथ सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। हे भरत, राजा दशरथ जैसे जीव के लिए विषाद नहीं करना चाहिए। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा शिरोधार्य करके तदनुसार कार्य करो। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम ग्रह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी, क्योंकि राजा दशरथ हमेशा वचन को बड़ा मानते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। उन्होंने वचन नहीं जाने दिया, भले ही से राम के विरह में उन्होंने खुद के प्राण त्याग दिए। नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय माना, नृपहि बचन प्रिय
नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रवाना। करहु शीस धरि भूप रजाई, है तुम कह सब भांति भलाई। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तनय जजाति जौवन दयऊ, पितु अज्ञाघ अजसु न भयऊ। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे उन्हें। इसलिए हे तात, पिता के वचनों को सत्य करो, राजा की आज्ञा शिरोधार्य करके उनकी आज्ञा का पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह से भलाई है। जिस प्रकार परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला, सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी और पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। परशुराम की कथा यहाँ बताऊं थोड़ी सी। एक दिन परशुराम के पिताजी थे जमदाग्नि। एक दिन ऋषि जमदाग्नि यज्ञ कर रहे थे और उन्होंने अपनी पत्नी रेणुका को जल लाने के लिए भेजा। रेणुका नदी के तट पर पहुंची, जहां उन्होंने गंधर्व राज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ विहार करते देखा और वे मोहित हो गईं। इस वजह से वह जल लाना भूल गईं और आश्रम लौटने में उन्हें देर हो गई। ऋषि जमदाग्नि को जब यह पता चला कि उनकी पत्नी मोहित हो गई हैं और यज्ञ में देरी हो रही है, तो वे बहुत क्रोधित हुए और क्रोध में ऋषि ने अपने 5 पुत्रों को अपनी माँ का सिर काटने का आदेश दे दिया। 4 बड़े पुत्र अपनी माता के मोह में यह कार्य न कर सके, उन्होंने मना कर दिया, जिस पर ऋषि ने उन्हें विचार चेतना नष्ट होने का श्राप दे दिया। केवल परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपनी माता का सिर काट दिया, जिससे पिता को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्हें प्रसन्न देखकर परशुराम जी ने उनसे फिर 3 वरदान मांग लिए। पहला वरदान फिर से माता को जीवित करने का मांगा। दूसरा वरदान उनको स्मृति ना रहे, अपने मृत्यु की स्मृति ना रहे। और तीसरा वरदान भाइयों की चेतना वापस आने का उन्होंने मांगा। और यह वरदान जब परशुराम जी को मिल गए और जमदाग्नि ने रेणुका को पुनः जीवित कर दिया। इस तरह तो वशिष्ठ जी का आशय यह है कि जिस तरह परशुराम जी ने अपनी पिता की आज्ञा का पालन किया, हे भरत, आप भी अपनी पिता की आज्ञा का पालन करो। दूसरा उदाहरण उन्होंने जजाति का दिया। जजाति की कथा ये आती है कि जजाति राजा ययाति एक चंद्रवंशी शासक थे, जो शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और उनकी सखी शर्मिष्ठा से उत्पन्न संतानों के पिता थे। देवयानी को धोखा देने पर, क्योंकि देवयानी की जो सखी थी शर्मिष्ठा, उसको भी ययाति चाहने लगे, तो शर्मिष्ठा से जब शुक्राचार्य जी ने जब देखा कि मेरी बेटी देवयानी को धोखा दे दिया, तो उन्होंने शुक्राचार्य जी ने ययाति को वृद्धावस्था का श्राप दे दिया कि आप वृद्ध हो जाएं। अपनी वासना शांत न होने पर ययाति ने अपने पुत्रों से उनकी जवानी मांगी, परंतु सभी ने मना कर दिया। परंतु उनके छोटे पुत्र पुरु ने अपनी जवानी अपने पिता को दे दी। ययाति ने कई वर्षों तक भोग विलास किया। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ कि कामनाएं कभी भी तृप्त नहीं होती। उन्होंने पुरु को उसकी जवानी वापस लौटा दी और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। फिर वन में जाकर तपस्या
करने लगे। तो यहाँ वशिष्ठ जी का यही आशय है कि किसी तरह भरत जी समझ जाएं और भरत जी से कहने लगे कि हे भरत, तुम्हें भी पिता की आज्ञा शिरोधार्य करनी चाहिए। अनुचित उचित विचार तजी, जे पालई पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पतियेन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में स्वर्ग में निवास करते हैं। ऐसा वशिष्ठ जी भरत जी को समझाने लगे। अवसि नरेश बचन फुर करहु, पालहु प्रजा शोक परिहरहु, सुरपुर नृप पायई परितोषु, तुम कहूँ सुकृत सुजस नहीं दोषु, वेद विदित सम्मत सवही का, जे पितु देह सुपावही टीका, करहु राज परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे भरत, राजा का वचन अवश्य ही आप पूर्ण करो, सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराणादि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। पिता किसी की भी अपने, अगर उसके 4 पुत्र हैं तो 4 पुत्रों में से वो किसी को का भी राज तिलक कर सकता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। आपको यह वचन मानना ही चाहिए। सुन सुख लेवे राम वैदेही, अनुचित कहवे न पंडित केही, कौशल्यादि सकल में तारी, तेउ प्रजा सुख होई सुखारी, परम तुम्हारी राम कर जानई, सो सब विधि तुम सन भल मानई, सौंपे हु राज राम के आए, सेवा करहु स्नेह सुहाए। इस बात को सुनकर कि आप प्रजा की देखभाल कर रहे हैं, आपने राज्यभार संभाल लिया है, रामचंद्र जी और जानकी जी भी बहुत प्रसन्न होंगे और कोई पंडित इसे अनुचित भी नहीं कहेगा। कौशल्यादि आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। जब राज्य में सकुशल हो जाएंगे सब लोग, तो आपकी माताएं भी सब अत्यंत प्रसन्न होंगी। जो तुम्हारे और रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, जो तुम्हारे और रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा, वह कभी भी आपको दोष नहीं देगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज उन्हें आप भले ही से सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। फिर आपकी जो उचित समझें आप वैसा कीजिएगा, कोई नहीं आपको रोकेगा। कीजिए गुर आयसु अवश्य, कहीं सचिव करि जोर, रघुपति आए उचित जस, तस तब करव बहोर। मंत्री भी हाथ जोड़कर सब प्रार्थना कर रहे हैं भरत जी से कि गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। हे भरत जी, जैसे गुरु जी कहते हैं वैसे ही आप कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। अभी के लिए आप गुरु का आग्रह मान लीजिए। आज की कथा को यहीं विश्राम देती हूँ।
जय सिया राम, जय सिया राम। श्री रामायण समापत करूं, सुनो भक्त हनुमान। जहाँ कहूँ राम चरित्र होए, तहाँ तुम करो बयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में, सदा करो तुम वास। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय, बोलो रे भाई सब भक्तन की जय। प्रिय मित्रों, आप सभी को यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा प्लीज़। जय सिया राम, जय सिया राम।